केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा वर्ष 2025 में किए गए निरंतर वायु गुणवत्ता निरीक्षण के आंकड़े चंद्रपुर के लिए बेहद चिंताजनक रहे हैं। पूरी वर्ष के 365 दिनों में शहर को केवल 78 दिन ही स्वच्छ हवा नसीब हुई, जबकि 201 से अधिक दिन प्रदूषित श्रेणियों में दर्ज कराए गए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा वर्ष 2025 में किए गए निरंतर वायु गुणवत्ता निरीक्षण के आंकड़े चंद्रपुर के लिए बेहद चिंताजनक रहे हैं। पूरे वर्ष के 365 दिनों में शहर को केवल 78 दिन ही स्वच्छ हवा नसीब हुई, जबकि 201 से अधिक दिन प्रदूषित श्रेणियों में दर्ज किए गए। यह जानकारी पर्यावरण विशेषज्ञ और ग्रीन प्लैनेट सोसाइटी के अध्यक्ष सुरेश चोपने ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के आंकड़ों के आधार पर दी है। AQI के अनुसार 2025 के 365 दिनों में चंद्रपुर की स्थिति 78 दिन बहुत अच्छी, 86 दिन ठीक ठाक, 187 दिन मध्यम, 33 दिन बहुत बुरी और 1 दिन चिंताजनक रही। वर्ष का बड़ा हिस्सा ऐसा रहा जब हवा बच्चों, बुजुर्गों, दमा, हृदय और फेफड़ों के मरीजों के लिए नुकसानदायक रही। मौसम के अनुसार मानसून में 122 दिनों में 59 दिन अच्छे, 12 दिन प्रदूषित। अधिक बारिश के कारण प्रदूषण अपेक्षाकृत कम दर्ज किया गया। बता दें कि सर्दी में सबसे ज्यादा हवा प्रदूषित रही, जिसमें 123 दिनों में 95 दिन प्रदूषित रहे। मतलब ये कहा जा सकता है कि ठंडी और स्थिर हवा प्रदूषण बढ़ने का बड़ा कारण बना। ऐसा ही कुछ हाल गर्मियों में भी रहा, जिसमें 120 दिनों में 94 दिन प्रदूषित रहे, केवल 5 दिन ही अच्छे। AQI वाले दर्ज हुए इस साल धूलकण, सूक्ष्म धूलकण, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्राउंड लेवल ओजोन यह मुख्य और सबसे ज्यादा पाए गए प्रदूषक रहे। अगर हम बात करें प्रदूषण के प्रमुख स्रोत की, तो थर्मल पावर स्टेशन, औद्योगिक क्षेत्र, घुग्घुस, राजूरा, खुटाला में बढ़ता वाहन प्रदूषण, कोयला, लकड़ी व कचरे का जलना, धूल और भारी यातायात यह प्रदूषण के प्रमुख स्रोत रहे। इस वक्त खुटाला औद्योगिक क्षेत्र में शहर की तुलना में अधिक प्रदूषण दर्ज किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण चंद्रपुर में दमा, TB, फेफड़ों व हृदय रोग, कैंसर, आंख, त्वचा, सर्दी खांसी की बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। 2005-06 के बाद कोई बड़ा स्वास्थ्य सर्वे नहीं हुआ, लेकिन सरकारी व निजी अस्पतालों में बढ़ती मरीजों की संख्या स्थिति की गंभीरता साफ दिखाती है कि प्रदूषण स्वास्थ्य पर गंभीर असर कर रहा है। इस रिपोर्ट की दखल लेते हुए प्रोफेसर सुरेश चोपने ने राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी पर सवाल उठाते हुए ये स्पष्ट किया कि सिर्फ कागजी एक्शन प्लान बनाकर काम नहीं चलेगा। स्थानीय महापालिका, जिला परिषद, विधायक और सांसदों को प्रदूषण और स्वास्थ्य का मुद्दा गंभीरता से सरकार के सामने उठाना होगा। नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। समय रहते ठोस उपाय नहीं किए गए तो चंद्रपुर में सतत विकास असंभव हो जाएगा। चंद्रपूर हे संपूर्ण राज्यामध्ये सर्वाधिक प्रदूषित शहर म्हणून याची गणना होतं। गेल्या 2010 पासून चंद्रपूर हे देशामध्ये 3ऱ्या-4थ्या क्रमांकाचं शहर म्हणून गणलं गेलेलं आहे। परंतु पुढे थोडी सुधारणा झाली आणि आज चंद्रपूर हे देशामध्ये 25व्या क्रमांकावरचं शहर आहे। परंतु चंद्रपूर महापालिकेमध्ये जे नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम होतो, त्यामध्ये काही फंडिंग जे आहे ते सुद्धा मिळतं इथले पालिकेला आणि काही थोडासा प्रयत्न केला जातो। परंतु एअर क्वालिटी इंडेक्स आहे शहरामधला, तो काही फारसा कमी झालेला नाही आहे। शहरामध्ये आता आपण गेल्या 8 वर्षामध्ये शहरातलं प्रदूषण वाढलं होतं। फक्त 2025मध्ये थोडं कमी झालं, कारण पावसाचं प्रमाण पण या ठिकाणी खूप जास्त होतं। त्यामुळे तरीही 201 दिवस आपलं जे शहर आहे हे प्रदूषित क्षेत्रामध्ये येत होतं। फक्त 78 दिवस जे होते तेवढेच फक्त आरोग्यासाठी चांगले होते, मग सर्वाधिक जे दिवस होते ते आरोग्यासाठी हानिकारक होते। पावसाळा हा फक्त चांगला होता आणि हिवाळा सर्वाधिक प्रदूषित होता आणि उन्हाळ्यामध्ये प्रदूषण होतं, थोडंसं फार कमी होतं। परंतु इथलं प्रदूषण जे आहे ते 201 ते 300 मॉडरेट या श्रेणीमध्ये येत असतं आणि चंद्रपूरमध्ये सर्वाधिक रोगराई जी आहे ती आपल्याला पण इथे पाहायला मिळतं। सरकारी आकडे जर आपण पाहिले की इथे रोगराई प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आहे। ही जर कमी करायची असेल आणि आता जे इलेक्शन्स चालू आहे महापालिकेचे, त्याच्यातून हे कमी करता आलं।